गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10th और लेक्चर होगा 32। क्वेश्चन को लिख रखा हमने। क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को बारी बारी से हम प्रूव करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आगे का डिसीजन लेते हैं कैसे हमें टेकअप करना है। क्वेश्चन सेड, देखो कुछ क्वेश्चंस में जो बिगिनिंग में होना चाहिए वो एंड में देता है, कुछ क्वेश्चन में जो एंड में देना होता है वो बिगिनिंग में दे देता है। इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा ही रूपरेखा है, ठीक है। क्वेश्चन सेट CDGH आर रिस्पेक्टिवली टू बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EFG सच दैट DNH लाइज ऑन साइड AB एंड FE ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब इस ट्रायंगल का कंसर्न है किससे, इससे, और इस ट्रायंगल का कंसर्न है किससे, इससे, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG सो दैट दिस एंड दिस। फिर से क्वेश्चन के एंगल ट्रायंगल का नाम क्या रहे, स्टार्टिंग में नहीं दे रखा है, बीच में दे रखा है, यानी कहो एंड में दे रखा है। कैसे पता चलेगा इस ट्रायंगल के नॉमिनेशन कैसे होंगे? ट्रायंगल ABC एंड EFG। ओह, दो ट्रायंगल, दोनों का पहले नाम देते हैं, तो ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है, EFG। EF और G, ठीक है, क्लियर है। तो ट्रायंगल तो हमें मिल गए ABC और EFG में EFG की बात करने हैं रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ने कहा कि ABC सिमिलर है FEG का, इनको पता नहीं है कैसे, इनके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ध्यान समझो। क्वेश्चन तो समझ में आया, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अब फिर पीछे क्वेश्चन को आते हैं पढ़ने के लिए। CDGH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB की बात कर रहा है, और एंगल EF और G की। आप बताओ, सॉरी EGF की। बेटा मैं बार बार कहता हूँ, जो सेंटर में होता है वो एंगल होता है, उसी पे फोकस करते हैं। जो सेंटर में होता है वही वर्टेक्स बनाता है, वही एंगल है। इन ट्रायंगल में ACB, C बीच में है ना, तो एंगल बेस एंगल मेरा क्या होगा, ये होगा। EGF में बेस एंगल क्या होगा मेरा, ये होगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि CD और GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो इसमें से कौन सा एंगल बाइसेक्टर मतलब दो टुकड़े में, दो बराबर टुकड़े में। तो ये सेंटर वाला एंगल है ना C, दो टुकड़े में बचेगा। तो दो करोगे, अगर C है तो एक C/2 हो जाएगा, दूसरा भी C/2 हो जाएगा। बाइसेक्टर किसको करोगे, बाइसेक्ट इसको, एक हिस्सा G/2, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, फिर ये G/2। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। C को बाइसेक्ट करना है, किसने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। फिर से CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड EGF। रिस्पेक्टिवली मतलब CD किसका बाइसेक्ट है, एंगल ACB का। तो C है ना, इस C को दो टुकड़े बाइसेक्ट कर दें, यहाँ से ऐसे करें, मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक, दो टुकड़ा हो गया। तो क्या बोलेंगे इसको, CD। C तो है, ये D का रहेगा, क्लियर। अच्छा, GH किसके लिए है, एंगल EGF के लिए है। तो G सेंटर में है, G मेरा बेस एंगल है ना, उसका बाइसेक्टर मतलब इस एंगल, ये पूरे एंगल के दो टुकड़े। तो बीच से मैं ऐसे खींच दूँ या ऐसे खींच दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या बना, G और H बना। क्वेश्चन ने कहा है G और H, ये H मैंने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, ये तो एक बेसिक चीज़ होगी। बाइसेक्टर का मतलब समझाया मैंने कि ये C को मैंने बीच से तोड़ा, यानी कि ये आधा और ये आधा, आधा की बात होगी ना। तो ये C एंगल, एक हिस्सा क्या बोलेंगे इसको, अगर मैं एंगल इसको, बच्चों अगर एंगल इस हिस्से को मैं 1 कहूँ और इस हिस्से को 2 कहूँ, इस हिस्से को मैं अगर 3 कहूँ, इस एंगल को मैं 4 करूँ, तो एंगल 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही C के बीच के हैं, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्लियर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी इसके और ये भी इसके इक्वल होंगे। जरूरत पड़ेगी तो मैं एंगल 1 और एंगल 3 को मैं इक्वल कर दूंगा, एंगल 2 और एंगल 4 को करूंगा, क्योंकि दोनों ही बाइसेक्टर है, आधे आधे हैं। ये दोनों बाइसेक्टर G के हैं, ये दोनों बाइसेक्टर C को कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा एक चीज़ और समझो, जरा समझने की चीज़ है। मैं कहूँ कि जो एंगल C है, अगर ये 50 डिग्री का है पूरा, तो ये बाइसेक्ट बीच से किए हो ना, तो ये कितना का होगा, 125, ये 25। मैं कहूँ कि 60 का पूरा है, तो ये आधा कितना का एंगल 130 हो गया, 30। सिमिलरली ऐसे, ये क्लियर हो गई। चलिए इसकी बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा काम की बात करते हैं।
हमें कहाँ तक पहुँचना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि अब एक चीज़ और देखो कि सच दैट कि डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। ये भी गारंटी होना चाहिए कि जो डी किस पे आना चाहिए, ए बी पे, ए बी पे डी आ गई, और एच किस पे लाई करना चाहिए, किस पे करना चाहिए, ई और एफ पे। इस ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को कुछ यूं भी बना सकते हो। कैसे? मैं कह दूं कि एक ट्रायंगल, मेरा टर्निंग पॉइंट में सारे डाउट क्लियर करके चलते हैं, कोई डाउट मैं रखता नहीं हूँ। मैंने कहा कि ए बी सी ऐसे किया ना, मैं ए बी सी ऐसे नाम दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, ई जी एफ या ई एफ जी ऐसे किया ना, तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, ये जी लिख दूंगा और ये ई लिख दूंगा, एफ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो डी है लाई करेगा ए बी पे, और सी का बाइसेक्ट, एंगल सी का बाइसेक्ट दो टुकड़ा ऐसे करो कि जो ये डी पॉइंट बनेगा ना, ए और बी पे लाई करेगा। देखो यही चीज़ मैंने ऐसे बना दिया, ये बाइसेक्टर हो गया आधा आधा। इसी तरह से जी का ऐसा बाइसेक्ट करो कि जो टुकड़ा बीच से निकालोगे, जो लाइन डालोगे, वो किस पे आकर के मिलेगी, एच पे, और वो कौन सी लाइन होगी, कौन सी साइड होगी ट्रायंगल का, ई और एफ। देखो ई और एफ पे आ गया ना, ई और एफ पे आ गया, कहाँ गया, एफ ई या एफ बराबर ही हो गया। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी कंस्ट्रक्शन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कर दूंगा। तो एक किसी भी तरह से स्टेप बना सकते हो, डिपेंड करता है नॉमिनेशन स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, कहाँ से नॉमिनेशन शुरू करते हो। हाँ, नॉमिनेशन जहाँ शुरू करो, बेस एंगल सी होगा और बेस एंगल जी होगा, सेंटर के एंगल है, इन्हीं को बाइसेक्ट करना है। ऐसा बाइसेक्ट करना है, ऐसा नॉमिनेशन करना कि जिसपे ये गिरेगा बाइसेक्ट होकर, वो ए बी वाला ही होगा और ई एफ वाला होगा। क्लियर? आइए और थोड़ा काम की बात करते हैं। अभी तक बहुत काम की बात नहीं हुई, ये तो बच्चों वाली बात होगी। आइए, हमें क्या प्रूफ करना है, कहाँ तक पहुँचना है। बेटा इस चैप्टर के जितने मैंने क्वेश्चन कराए उसका एक पैटर्न देखा होगा आपने, मैंने लिखा था सब में गिवन क्या है, प्रूव्ड क्या करना है और प्रूफ क्या करना है। क्लियर कट। आइए, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन, क्या मुझे दिया है। क्वेश्चन में दिया क्या है, सी डी जी एच आर रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ ये, इतना तक तो क्वेश्चन में दिया है। मैं यही लिखूंगा, एक प्रेजेंटेशन का पार्ट है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर। ये एज इट इज कॉपी कर देंगे क्योंकि गिवन है, ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। ये ध्यान देना, एंगल ए सी बी की जगह पे ए बी सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिस सिंक्रोनाइज वे में दिया है उसी सिंक्रोनाइज वे में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, ये गिवन एक दिया, कुछ और भी दिया है क्या? हाँ सर, ये भी दिया है कि अगर ऐसा है तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई और जी के। ये भी दिया, क्वेश्चन में दिया है। तो बताओ, 3 बार बताना आपको, एक ये बताओ, एक ये बताओ और एक ये बताओ। 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। एक चीज़ मुझे आप बताओ कि अगर ये चीज़ें दिया है, देन मैं लिख सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कौन सा? ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है। तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर है, क्वेश्चन ने कहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या क्या चीज़ें आपको मिल गई कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसका मतलब कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी बराबर होगी। सिमिलर की यही क्राइटेरिया होती है। तो सिमिलर है तो हमको 2 चीज़ मिल गए, सारे एंगल करस्पॉन्डिंग और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सबकी बराबर। करेक्ट और नॉट करेक्ट? अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई ये बाइसेक्टर है, तो एक और चीज़ मिल गई। तो ये अगर है तो मैं लिख सकता हूँ कि देन हमें और क्या क्या मिल गए, देन हमें क्या मिला, ये जी देन सॉरी, तो हमें और क्या मिला, यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिला और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 मिला। एंगल 4 मिला, बाइसेक्टर हाफ ये मिल गया ना। ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैंने गिवन निकाल लिया, इससे मुझे हेल्प मिलेगा। प्रूव्ड क्या करना है ये देखना है हमें। प्रूव्ड क्या करना है बच्चों? प्रूव्ड करना है सी डी ओवर जी एच इक्वल टू ए सी ओवर एफ सी। पहला क्वेश्चन तो पार्ट यही है ना, ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है, ये प्रूव करना है, ठीक। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ये प्रूव करना है कि सी डी जी एच, सी डी कौन सी हो गई भी, ये सी डी ये इसकी और इसकी रेशियो इक्वल होगी किसकी? ए सी कहाँ है? इसकी रेशियो और एफ सी की रेशियो,
एफ जी की रेशियो, एफ जी की रेशियो, ठीक है ना, ऐसे अपन एफ जी की रेशियो, ठीक है। फिर से सी डी ओवर एच जी की जो रेशियो आएगी वो इक्वल होगी ए सी और एफ जी के, करेक्ट और नॉट, ये इक्वल होगी, एफ की नहीं है, मैंने गलत लिखा है, सॉरी, ये एफ जी, ठीक है, करेक्ट। आइए, ये रेशियो इक्वल होगी, लेकिन मुझे ये बताओ, इसमें तो बहुत सारे ट्रायंगल, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, हमें कौन सा दो ट्रायंगल सेलेक्ट करूं, मैं कौन सा दो ट्रायंगल, ये तो कंफर्म है कि ये दो किसी साइड्स की रेशियो, ये दो किसी ट्रायंगल के साइड्स की रेशियो है, वो दो कौन सा ट्रायंगल है, इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा, इसमें कौन सा मैं ट्रायंगल लूं कि ये रिलेशनशिप मुझे आ जाए। तो बड़े ध्यान से समझो बेटा, हमें क्या क्या चाहिए, सी डी चाहिए ना, अच्छा सी डी किस में मिलेगा, जरा ध्यान से देखो, सी डी चाहिए हमें, तो सी डी एक ये हो गया, ओवर राइट कर दिया मैंने, ठीक है, एक तो सी डी, चलो कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए मुझे, ए सी चाहिए या ए सी जी चाहिए, जी एच एच जी एच, इसमें देखो, अच्छा इसमें का ये लाइन रहेगा, ओ ये लाइन रहेगी, ओके सॉरी, ए सी चाहिए, ए सी किस में रहेगी, अरे ये यहाँ है ए सी, चलो मुझे ए सी मिल गया। दूसरा एफ जी चाहिए, अच्छा एफ जी, देखो कैसे कंस्ट्रक्शन में अपना काम बनाया जाता है, कौन से सेलेक्ट किया जाता है। अब मुझे बताओ ट्रायंगल में कितने साइड्स होती है, कितने लाइन होती है, 3, इसमें 2 मिल गए, इसमें 2, तो स्वाभाविक है कि इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा, क्या 2 साइड्स ए लेकर के तीसरा मैं इसको ले लूँ, ट्रायंगल बन जाएगा, नो, ये 2 साइड्स है, ये एक ले लूँ तीसरा, नो, ये 2 साइड्स है, तो ये 2 साइड जहाँ मिलती हो, ये बीच की ये लाइन ले लूँगा, ये मुझे ट्रायंगल एक ये मिल गया, ठीक है, ये ट्रायंगल। सिमिलरली ये मुझे लाइन लेना ही लेना होगा इस ट्रायंगल को बनाने के लिए, ये तो 2 ट्रायंगल ऐसे मुझे मिले जिसमें ये दोनों, ये चारों साइड्स हमें मिल जाएगी, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे। यस सर नो, यस सर नो, यस सर। अच्छा चलो, तो अब यहाँ पहुँचना है, हमने अपना डायग्राम फिक्स कर लिया कि 2 की बात करेंगे। प्रूफ क्या करना है, इसको प्रूव्ड करने के लिए हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, क्या क्या हमें काम का क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी हमें गिवन है, ट्रायंगल क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड, सिमिलर की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड ट्रायंगल एफ ई जी, ये दोनों ही सिमिलर है, ठीक, ये कैसे गिवन है, तो मैं एंड हटा करके सिमिलर लिख दूँ, कहाँ से, जहाँ से जिस सोर्स से आपने ये बात बताई है उस सोर्स को लिखो, ये दिया है, लिख दिया मैंने। जब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है बेटा, तो सिमिलरिटी में सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी आपस में इक्वल होती है, ये रेडीमेड चीज़ आपको मिल गई, इसमें सिमिलर करना नहीं है, प्रूफ नहीं करना है, सिमिलर क्वेश्चन ने दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन ने कई चीज़ें अपने आप दे दी कि ट्रायंगल ए किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल एफ के, ट्रायंगल ए किसके हो गया, ट्रायंगल एफ के, और ट्रायंगल बी किसके हो गया, ट्रायंगल ई के, ट्रायंगल ई के, और ट्रायंगल एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के, एंगल बी किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, एंगल ई के, और एंगल सी किसके करस्पॉन्डिंग हुआ, एंगल जी के, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आपस में होते हैं, यू नो वेरी वेल, करेक्ट। आइए एंगल ए, देन अगर सिमिलर है देन क्या मिल गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ के, और एंगल बी इक्वल टू एंगल जी के, और एंगल सी इक्वल एफ ई जी, सॉरी एफ ई जी, और सी किसके हो गए, एंगल, ये बी किसके हो गए, एंगल ई के, और सी किसके हो गए, एंगल जी के, सी किसके हो गए, एंगल जी के। ये तीनों को मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दूं, इसको सेकंड, और इसको इक्वेशन थर्ड में कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल को आप चेक भी कर सकते हो कि ये आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, कैसे, आप देखो बात हो रही है किसकी, ट्रायंगल ए बी सी, और सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, एफ ई जी की, ए के करस्पॉन्डिंग एफ, ए के करस्पॉन्डिंग एफ, ये लिखा गया है, इसका मतलब इसी सीरियल में लिखना है, इसी सिंक्रोनाइज वे में लिखना है, बी के करस्पॉन्डिंग ई, बी के करस्पॉन्डिंग ई प्रूफ हो गया, और सी के करस्पॉन्डिंग जी, सी के करस्पॉन्डिंग जी, ऐसे भी चेक हो गया, प्रूफ नहीं चेक हो गया, ठीक। और वैसे तो क्वेश्चन ने आपको कह रखा है कि दोनों सिमिलर है, तो दोनों सिमिलर है तो इनके ये करस्पॉन्डिंग इसके और ये आपस में करस्पॉन्डिंग चेक भी हो गया ऐसे भी, और चेक हो गया ऐसे भी, यानी कि चेक करने का मतलब कि जो मैंने लिखा है
जिन जिन एंगल को करस्पॉन्डिंग बनाया है, क्या मैं इस एंगल ए को इसको करस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ? नहीं। इसको इसके करस्पॉन्डिंग कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। तो जिस शेप में लिखे हैं, पहला आया तो पहला पहले के करस्पॉन्डिंग, दूसरा दूसरे के करस्पॉन्डिंग, तीसरा तीसरे के करस्पॉन्डिंग, ये चेक करने का तरीका है। आइए, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, डोंट वरी, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, हमने लिखा। और ये कैसे लिखा आपने? यहाँ पे लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल। तो लिख दो बस इतने शॉर्टकट में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये इक्वल होते हैं। पूरा लिखना हो लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, लिख दो। देखो, हमें जो प्रूव करना है वह पार्ट किन किन ट्रायंगल में मिलेगा, ये हमने रेड से कर रखा है। ठीक है, अपने आप ही बन जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल FGH को सिमिलर करना है, ये कैसे होगा? क्वेश्चन है किसको सिमिलर करना है? सिमिलर हमें किसको करना है? ट्रायंगल किसको सिमिलर करना है? जो मैंने रेड किया है, ये रेड किया है। जब ये सिमिलर हो जाएंगे, देखो ये साइड सारी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में मिल जाएंगे। ठीक, तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर की करेक्टर है कि इनके एंगल करस्पॉन्डिंग भी बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी बराबर हो जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ये चाहिए ना, यहीं में तो है। तो पहले मैं इसको सिमिलर तो करूं, तब तो मुझे ये मिलेगा रिलेशनशिप। सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा देखो। ट्रायंगल ACD और FGH को सिमिलर करना है। किसको? ACD और FGH। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ क्या? DCA और HGF, हाँ पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर में C है, DCA कहो या ACD को। ये सेंटर क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है C, जो बीच वाला होता है एंगल को बिलोंग करता है। ठीक, क्या मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ क्या? DAC नो, HFG नो, ADC नो, FSG नो, ऑलवेज DCA और ACD, ऑलवेज HGF और FGH। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है सिंक्रोनाइज और इसी को सेंटर माना है। राइट और रॉन्ग? राइट। अब सिमिलर प्रूफ करना है दोनों रेड वाले ट्रायंगल को। तो सिमिलर करने के लिए तीन रूल बताया था मैंने बच्चों। सिमिलर के लिए क्या क्या होना चाहिए? सिमिलर के लिए कौन कौन सा? SSS और SAS या एंगल या एंगल, तीनों में से कोई भी एक अप्लाई हो जाए तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। SSS साइड, यानी कि ये ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की जो रेड वाले हैं ना, इन्हीं को सिमिलर करना है। तो जिन ट्रायंगल के साइड, ये साइड, इस ट्रायंगल के तीनों साइड, इस ट्रायंगल के किसी तीनों साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएं तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो साइड्स दिया है क्या? नहीं दिया है। मेजरमेंट चाहिए ना, 2 सेंटीमीटर तो कहेंगे 2 सेंटीमीटर, 3 तो कहेंगे 3, 4 तो कहेंगे 4। ये लागू नहीं होता। साइड एंगल साइड, कोई भी साइड एंगल साइड, तो साइड न दिया है ना तो एंगल दिया है, ये भी हमारे लागू नहीं होगा। हाँ, एंगल 3 एंगल को लूँ चाहे 2 एंगल। अगर मैं 2 एंगल किसी ट्रायंगल के, 2 ट्रायंगल में 2 एंगल अगर इक्वल हो गए आपस में, तो तीसरा जो आएगा 180 में से माइनस करके ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो किसी 2 ट्रायंगल के 3 एंगल मिल जाए, इसके 3 एंगल मिल जाए तो वेल एंड गुड। दोनों इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के किसी न किसी तीनों एंगल करस्पॉन्डिंगली सेम हो तो कहेंगे कि ये दोनों सिमिलर होंगे। या अगर इस ट्रायंगल के 2 एंगल इस ट्रायंगल के किसी 2 एंगल के इक्वल हो जाए तो इसमें का तीसरा जो नहीं मिला है निकालोगे, इसमें का जो तीसरा नहीं मिला है निकालोगे, तो ये दोनों फाइंडिंग आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि 3 ना मिले 2 मिल जाए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। ऐसा हो जाए तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इस पे हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, यही एप्लीकेबल होगा। आइए कैसे करना है देखिए। अब आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, यहाँ अब कुछ इसमें बचा नहीं है। हियर अगर ऐसा है तो मैं लिखूंगा हियर एंगल A इक्वल टू एंगल F। हियर एंगल A इक्वल टू एंगल F। ये कैसे लिखा, कहाँ से मैंने ऐसा किया? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट देखो है ना, यहाँ से मैंने इसको लिया। और अगर ये एंगल A इक्वल टू F हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? A का मतलब क्या? एंगल A का मतलब कि अगर मैं A और F को इक्वल कर दिया तो 1 और 3 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये और ये भी इक्वल हैं, सॉरी हो नहीं जाएंगे, हैं।
ये मैंने कहाँ से लिया, एक तो लिया कि एंगल ए एंगल एफ, कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। अगर मैं एक और चीज़ लूँ, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 करूँ तो आपको सरप्राइज होगा क्या? बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। कैसे? मैंने बेसिक में भी बताया कि बाइसेक्टर किसका किया, मैंने बाइसेक्ट किया सी को, सी का 2 पार्ट किया तो 1 और 2 मान लिया, 1 और 2 आपस में इक्वल है। सिमिलरली 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, तो इनके 1 और 3 भी आपस में इक्वल होगा। क्यों? C/2 और G/2 बताया था मैंने, ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। कैसे? बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर, या ऐसे लिख दो, बाइसेक्टर की तो बात क्वेश्चन ने कह रखा है, शॉर्टकट में आपके पास जगह नहीं है तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? C/2 या 1/2 ऑफ C, 1/2 ऑफ एंगल कौन सा, DCB, या एंगल C भी लिख सकते हो, एंगल C, एंड 1/2 ऑफ हाफ ऑफ एंगल G, यहाँ से मैंने लिया। ठीक है, या और डिटेल में करना चाहो, हाफ ऑफ एंगल C या हाफ ऑफ या हाँ C के कोई बात नहीं, हाफ ऑफ एंगल C कर लो या हाफ ऑफ एंगल G, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये ऐसा है तो एंगल C/2 इक्वल टू एंगल G/2, बात एक ही है, मैंने समझा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जब एंगल C, तो अगर ये हाफ ऑफ एंगल C हुआ, ये एंगल C आपस में हुआ, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल C किसके इक्वल है, एंगल G के, ये हमने बताया था। किसी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। किसी दो ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ पे कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे? हमें इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को लिया, तो 1 और 3 इक्वल हुआ, तो यहाँ पे 2 और 4 भी तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4, यानी इस ट्रायंगल में एक एंगल हमें ए मिल गया और एक एंगल ए मिल गया। इस ट्रायंगल में एक और एंगल मिल जाए, एक और एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, वो मिल चुका है। देखो एंगल ए एंगल एफ, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों हो गए और ये आपस में दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हैं। जब ये और ये मिल गए, ए और ए मिल गए, तो जो ये तीसरा है ना, ये तीसरा है, जब 180 में से इसको ऐड करके माइनस करोगे, 180 में से इसको ऐड करके माइनस आओगे, जो ये आएगा तीसरा, ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो इस पर हैंस हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल के, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी बराबर हो गई। तो इसके बेसिस पे है हम दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को अभी कैसे बराबर करेंगे, जरा देखिए। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये तो मैंने कर दिया। तो इस ट्रायंगल का ये कैसे, किसके करस्पॉन्डिंग कौन है, ये कैसे पता करोगे? अच्छा, एंगल आपने ए लिया है, कोई बात नहीं, एंगल आपने ए लिया है ना, इस एंगल को कौन सी दो बना रही है? ये है दोनों लाइन। इस एंगल को कौन सी बना रही है? ये है दोनों। तो इस एंगल को बनाने वाली कौन सी? ये, और इस एंगल को बनाने वाली ये, आपस में इनकी रेशियो निकालोगे तो वो इक्वल होगी किसके? इसके और इसके प्रोपोर्शन के। और ये और अपन ये रेशियो निकालोगे तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसा हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल, मैं कह सकता हूँ कि DC ओवर HG या CD ओवर GH भी लिख सकते हो। तो हैंस CD ओवर GH इक्वल टू CD ओवर GH इक्वल टू GF ओवर AC या AC ओवर GH। और एक और हो जाएगा AD ओवर FH, लेकिन हमें क्या पूछा है? सिर्फ इतना पूछा है। ठीक, वैसे तो रिलेशनशिप ये पूरे बन जाएंगे, हमें सिर्फ इतने प्रूफ करने के लिए कहा है, तो इसको हम हटा देंगे, हमारी बात हो गई। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इसकी बात नहीं हुई जो मैंने मिटाया, यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था।
फिर से मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन ने कहा कि सी एंगल का बाइसेक्टर तो दोनों आपस में बराबर हो गए, जी का बाइसेक्टर दोनों बराबर हो गए। हमें प्रूफ करना है ये साइड्स कहाँ मिलेगी। हमने ढूंढा तो ये ट्रायंगल, दो अगर ट्रायंगल हमें मिल गए जिसमें ये सभी साइड्स मिल जाएगी जो प्रूफ करना है। तो ये रेशियो साइड्स की है, ये रेशियो की साइड आपस में इक्वल कब होगी, जब दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। किसको, इसको और इस ट्रायंगल को। तो उस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हमें दो एंगल इक्वल होना चाहिए, एक एंगल यहाँ से और एक एंगल यहाँ से आपस में इक्वल हो गया, ये आपस में इक्वल हो गया। एक एंगल और कैसे इक्वल हो गया, ये ए और एफ से। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन ने कह रखा है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का सिमिलर है। इसका मतलब बड़े वाले ट्रायंगल के सारे एंगल इसके सारे एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो बड़े वाले का एक ए और इस बड़े वाले का एफ इक्वल है। तो एफ, तो इसमें भी ए पड़ा, इसमें भी एफ, यानी कि ये और ये आपस में इक्वल, ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए, इक्वल हो गए। तो जो तीसरा एंगल है अपने आप आपस में इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमने प्रूफ किया दोनों सिमिलर है। जब दोनों सिमिलर हो गए तो दोनों ही ये करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी आपस में इक्वल होगी। तो इस एंगल का ये, इसका ये लिया, इसका करस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल दिया और इसका इसके करस्पॉन्डिंग निकाल दिया, इसका इसका करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर है। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ने सिर्फ इसको और इसको रेशियो को पूछा है, इससे हमने प्रूफ कर दिया और दोनों ही आपस में इक्वल हो गए। ये तो बात हुई किसकी, पार्ट फर्स्ट की। पार्ट सेकंड के लिए मैंने कहा बेटा कि ये जो गिवन वाला है, ये तो पार्ट सेकंड इसके लिए भी गिवन वाला यही रहेगा क्योंकि ये तो क्वेश्चन से आया है, और तीसरे कंडीशन के लिए भी गिवन यही रहेगा। अब मैं मिटाता हूँ इसको, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सेकंड पार्ट के लिए गिवन यही रहेगा, ये हमारे चीज़ें बदल जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए सेकंड पार्ट में प्रूव क्या करना है, ABC। ये सेकंड में हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये करना है कि ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HG। फर्स्ट और सेकंड में कुछ देख रहे हैं डिसिमिलरिटी, क्या पहले वाले में दे रखा था, दूसरे वाले में, पहले वाले में प्रूव करना था सिमिलर, तब हम प्रूव किए, और दूसरे वाले में सिमिलर को ही प्रूव करना है। लेकिन किस ट्रायंगल को, DCB को। DCB कहाँ मिलेगा, अब देखो, अब इसको भूल जाओ रेड वाले को, अब रेड वाले को भूल जाओ, अब ग्रीन में आ जाओ। DCB, C सेंटर इसको है तभी ये बोल रहा है DCB। अब आ जाओ, अब इस पर मैं ग्रीन चस्पा कर रहा हूँ, इसको आपको सिमिलर प्रूव करना है, ये DCB। और HGE कौन सा, अब इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये HGE की बात कर रहे हैं ये। अब ब्लू वाले को देखो, अब रेड वाले को भूल जाओ। इन दोनों को सिमिलर करना हमें, सिमिलर ये कब हो जाएंगे, जब इसके और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, या दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी हो जाए तो एंगल अपने आप बराबर होते हैं, या दोनों बातें हो जाएं तो सिमिलर हो जाएंगे। फिर से मैंने क्या किया, क्या जल्दी बोल दिया, नहीं, देखो मैंने कहा कि रूल के हिसाब से इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल या दो एंगल भी करस्पॉन्डिंगली आपस में हो जाएं, वो इक्वल होते हैं तो भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। या ऐसा भी हो जाए कि कहीं दिया हो कि इसकी किसकी करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो तो एंगल भी आपस में करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं। तो 6 के 6 स्टेप नहीं करना, 3 स्टेप से भी काम चल जाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों को सिमिलर करना है। दोनों को सिमिलर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 क्राइटेरिया हम प्रूफ करेंगे, 3 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। चाहे साइड की रेशियो, साइड दिया नहीं है, 1 सेंटीमीटर उसने नहीं दिया है, नहीं लगेगा। साइड एंगल साइड, जब साइड ही नहीं दिया है तो साइड एंगल साइड भी बेकार हो गया। एंगल क्राइटेरिया से हम कर सकते हैं, या ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो गिवन वही रहेगा। टू प्रूव क्या करना है, ये इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, ये देखने की बात है। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल चाहिए। क्या चाहिए, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इनकी क्या चाहिए, रिक्वायर्ड, यहाँ लिखो रिक्वायर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल के, एक ब्लू वाले के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो दो भी एंगल इक्वल हो जाए तो मज़ा आ जाए। देखो ये और ये 1 और 3 पहले वाले पार्ट में मैंने बताया इक्वल है। क्यों, ये पूरे C के बाइसेक्टर आधा है, इधर का आधा और इधर का आधा बराबर, इधर का इधर। तो इधर का आधा देखो, एक एंगल हमें मिल गया। अब हमें इस ट्रायंगल में कोई एक एंगल मिल जाए, इस ट्रायंगल में एक और एंगल मिल जाए जो करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग होगा तो इक्वल हो ही जाएगा, तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिंपल सी बात है। आप जरा रिकॉल करो, बड़े वाले में क्या था, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ABC एंड EFG ये दोनों सिमिलर है। ABC
ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी सिमिलर है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था पार्ट फर्स्ट में ए एफ के करस्पॉन्डिंग होगा, बी किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ई के। तो ये बी वाला किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ई के। तो अब देखो ये हमें मिल गया इसके करस्पॉन्डिंग और ये मिल गया हमको इसके करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दो मिल गया, तो तीसरा जो आएगा, तीसरा जो हमें चाहिए, ये चाहिए, ये ऑटोमेटिकली जो 180 में से इसको माइनस करेंगे, 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे, ये आपस में अपने आप इक्वल आएगा। मान लो ये 20 डिग्री है, 30 डिग्री, 50 हो गया, 180 में से निकालोगे 130, ये भी 20 ये भी 50 निकालोगे तो 130, सेम आ जाएंगे दोनों, ठीक है। तो दो मिल गए, तो एंगल क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ही सिमिलर होंगे। कैसे, जरा ध्यान दो, आइए, ठीक, आइए। तो हमें करना है, तो मुझे पहले से एंगल 1 और एंगल 3 क्या है बेटा, हमें इक्वल है। तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ये कैसे पता चला, लिखेंगे ये कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इससे पहले वाले पार्ट में किए थे ना, फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले वाले पार्ट को जरा याद कर लीजिए, उसमें हमने बताया था इक्वेशन 2। यहाँ से हमें मिल गया क्या, ये नहीं सॉरी, इक्वेशन 2 से नहीं, यहाँ पे इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल जाएंगे, ये पूरा, ये बी और ई, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, अभी हमने पार्ट फर्स्ट में किया था, जगह नहीं थी, मैंने उसको मिटा दिया, पार्ट फर्स्ट से लिया हमने, ठीक है। आइए, एक और चीज़ मिल गया, फ्रॉम सेकंड से एक और मिल गया कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में करस्पॉन्डिंग इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये आपस में इक्वल है क्योंकि इसका पार्ट बीच से है, बाइसेक्ट है, और ये जी का बाइसेक्ट है, तो आपस में सब इक्वल होंगे, इक्वली होंगे, करस्पॉन्डिंग होंगे। ये बात समझ में आई। ये कैसे लिखेंगे, 1 और 3 को लिखेंगे कि 1/2 ऑफ सी और 1/2 ऑफ जी। देखो ये c का हाफ है, तो c/2 ये हो गया, c/2, g/2, g/2, या 1/2 g 1/2 c कह सकते हैं। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल, यहाँ लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन कौन से एंगल का बाइसेक्टर हो गया, एंगल c एंड एंगल g, एंगल c एंड एंगल g के बाइसेक्टर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल c/2 एंड एंगल g/2 लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 एंगल c, 1/2 ऑफ एंगल g, जैसे आपकी इच्छा हो। हैंस बोथ ट्रायंगल इज सिमिलर, जब ये और ये करस्पॉन्डिंग हो गए, ये और ये आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस बोथ ट्रायंगल ट्रायंगल, कौन सा बोथ ट्रायंगल, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ठीक, ये दोनों आपस में ट्रायंगल सेम हो गए। तो ये हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव आपको करना था। ये सेकंड पार्ट आपका कवर हो गया। ये कैसे प्रूव हो गया, लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक ना। इस एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हमने दोनों को सिमिलर किया। एंगल कौन सा, एंगल, दो एंगल मिल गए, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, इसलिए हमने किया, ये लिखेंगे, प्रूफ हो गया। तीसरा पार्ट के लिए ये वाला चीज़ तो यही रह जाएगा, ये वाला चीज़ यही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, चेंज क्या होंगे, जो प्रूफ करना है वो चेंज होंगे। आइए, थर्ड में प्रूफ क्या करना है, ये भी हो गया आपका। थर्ड में करना है कि ट्रायंगल, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में ये सिमिलर होंगे, राइट। कैसे सिमिलर करना है, अब इस एंगल को फाइंड करिए, कोई दूसरा रंग का पेन नहीं है, चलिए इसी पे कुछ लिपापोती करते हैं, ब्लैक से करते हैं। आइए, डी सी ए, देखो सी ब्रैकेट, सी बीच में है, एंगल बेस एंगल सी है, कैसे पता चला, देखो सी और जी की बात की, बेस एंगल जी है। अच्छा, डी सी ए, अब इस एंगल की बात होने लगी, चलो फिर काले पे आ जाते हैं, ठीक। ये एंगल, ठीक है, डी सी ए, ये ऊपर के एंगल की बात हो गई, डी सी ए, और कौन सी, एच जी एफ, फिर काला, ये वाली एंगल की। अब
ए एंगल की बात होगी। अब सब भूल जाओ, ब्लू भूल जाइए, ये ब्लैक इसको और इसकी बात करेंगे, ठीक है। आइए सेम वैसे ही प्रूफ करना है हमें जिससे हमने उसको प्रूफ किया था। हमें इसको और इसको सिमिलर प्रूफ करना है। दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के किसी दो एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाए। जब करस्पॉन्डिंग हो जाएगा तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल सिमिलरिटी से हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो इन दोनों ट्रायंगल में इसमें लोग को एक एंगल 2 है और ये 4 है, ये आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि सी का एक पार्ट है, बाइसेक्ट है, आधा आधा, इसका आधा आधा, तो ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे। एक तो आपको रेडीमेड मिला है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों सिमिलर है। इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल ट्रायंगल बना लो HGF, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमें मिला है, सिमिलर करने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल ए और एंगल एफ, ये कहाँ से मैंने लिया, इस क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट को जरा रिकॉल करके देखिए, वीडियो को पॉज करके बैक में करके आप देख लीजिएगा, ठीक ना, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। इनको देखना, उसमें मैंने दे रखा था कैसे, ये पूरा ABC और FEG आपस में सिमिलर है ना, तो ये इसका था, ये इसके, और ये पूरा इसके करस्पॉन्डिंग था ना, तो वहाँ से A और F करस्पॉन्डिंग था, ठीक है। चलिए, जब AF करस्पॉन्डिंग था, एक एंगल तो मिल गया, ये आपस में दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, और एक एंगल बना एंगल 2 और एंगल 4, यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। क्यों? इस C का आधा है और ये G को बाइसेक्ट करता है, तो दोनों बराबर हो गए आपस में, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कहाँ से लिया, लिखेंगे फ्रॉम, ये कहाँ से लिए, फ्रॉम इक्वेशन। ये किस इक्वेशन से आपने लिया, याद करिए, किस इक्वेशन से, फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से आपने लिया था। मैंने पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट इक्वेशन सेकंड थर्ड बनाया था। ये आपने कहाँ से लिया, ये लिया आपने बाइसेक्ट ऑफ, लिखोगे बाइसेक्ट ऑफ एंगल, किस एंगल का बाइसेक्ट है, एंगल C एंड एंगल G, या ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल C/2 एंड एंगल G/2, या 1/2 ऑफ एंगल C 1/2 ऑफ एंगल G, जैसे लिख लो, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब बताओ, दो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के ये और ये, इस ट्रायंगल के ये और ये करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गए, जो तीसरा ये बच गया, तो आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। किस सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप आ जाएंगे कि हेंस ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, और कैसे हुआ, कैसे हुआ, बाई एंगल सिमिलरिटी। ये नहीं लिखोगे, मार्क्स कट जाएंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक ना, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बेटा, बस क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन ऐसे था, ये बताया था मैंने पार्ट फर्स्ट में अभी, और उसी के बेसिस पे ये ट्रायंगल एक ट्रायंगल अपने आप इक्वल हो जा रहा है, दूसरा मेन ट्रायंगल से हमने कर लिया था इक्वल। फिर इस ट्रायंगल की बात हुई, इस ट्रायंगल की ऑटोमेटिकली बाइसेक्टर वाला ये आपस में इक्वल मिल गए थे, और ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये और ये दोनों ABC और FEG आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर होंगे तो ये और ये पूरा होंगे, तो बाइसेक्टर से सब में एक मिल जा रहा है इक्वल, और नेचुरली ये और ये आपस में इक्वल हैं, B और E आपस में करस्पॉन्डिंग है, होल C और G आपस में करस्पॉन्डिंग है, वो फर्स्ट गिवन में क्वेश्चन में गिवन दिया है, तो वहाँ से मैं एक पा लिया। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है, और दो ट्रायंगल के सारे एंगल आपस में अगर करस्पॉन्डिंगली हो जाए, इक्वल हो जाए, तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को मैंने सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है कि कंसेप्ट और ऐसे होना चाहिए, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट बॉक्स जरूर दीजिएगा, मैं वेलकम करूँगा और इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy and mind it, theft of electricity is a punishable offense। बिजली का चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।